दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कर्ण की मदद व देवतल से बुलावा। आकर्ष, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। कर्ण सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था बल्कि हमारे महल का एक एल्डर भी था। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन सिसोदिया परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है कि उनको हल्के में लिया जाए। दुर्वास ने एक गंभीर स्वर में कहा। हाँ वरिष्ठ। सिसोदिया परिवार के सबसे शक्तिशाली लोगों में दो लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है, प्रवीण और प्रदीप। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दोनों इस पूरे आयाम के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। वैसे तो ऐसी कई आत्माएं हैं जिन्होंने 9 परीक्षाएं दे दी है, लेकिन इनको सबसे अलग रखा जाता है क्योंकि यह इकलौते ऐसे योद्धा है जो आत्मा बनने के बाद भी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग कर सकते हैं। सम्राट दिलीप ने कहा। उनके हिसाब से आकर्ष मूल रूप से तो अभी भी देव शून्य मंडल का ही योद्धा था। शारीरिक ताकत के मामले में भले ही वह 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर था, लेकिन अगर आत्मा की ताकत की बात की जाए तो उसमें आकर्ष अभी भी बहुत पीछे था। तो अगर प्रवीण और प्रदीप दोनों में से किसी ने भी अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग किया तो आकर्ष काफी आसानी से मर सकता था। दोनों के पास आत्मिक युद्ध कला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे दोस्त को पकड़ सकते हैं। सिसोदिया परिवार का ठिकाना कहाँ पर है, मुझे बस इतना जानना है। बाकी मैं खुद देख लूंगा। आकर्ष ने दुर्वास और दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। आप फैसला कर चुके हैं? दिलीप ने पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है जो मैं तुम्हारे दोस्त की रक्षा नहीं कर पाया, दुर्वास ने जवाब दिया। आकर्ष ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बाद दुर्वास आकर्ष को लेकर स्वर्णपल्ली महल से रवाना हुए और सिसोदिया परिवार के ठिकाने की तरफ चल पड़े। सिसोदिया परिवार का महल कहाँ पर था, इस बारे में दुर्वास को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि सिसोदिया परिवार का एक ठिकाना है जो उनके पास की ही एक दूसरी आकाशगंगा के ग्रह पर स्थित है। आकर्ष के साथ कुछ ही घंटे में वह उस ग्रह पर पहुंच गए। सिसोदिया परिवार के इस ठिकाने पर इस समय सबसे शक्तिशाली योद्धा सिर्फ 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा था। उसने दुर्वास को देखते ही पहचान लिया। अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मुझे सिसोदिया परिवार के ठिकाने पर ले चलो। मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, दुर्वास ने उस व्यक्ति को धमकाते हुए कहा। सिसोदिया परिवार के उस सदस्य ने दुर्वास की बात तुरंत मान ली, क्योंकि वह भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि दुर्वास अपने शब्दों के बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो उसे जिंदा छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वह उसे जिंदा छोड़ने वाले थे। अब वह सदस्य दुर्वास और आकर्ष दोनों को लेकर एक दूर के ग्रह पर आ गया। यह ग्रह इतना दूर था कि आकर्ष और दुर्वास दोनों को अपनी तेज रफ्तार के साथ भी वहां पर पहुंचने में पूरे 2 दिन का समय लगा। वरिष्ठ, यहीं पर है सिसोदिया परिवार का ठिकाना। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। क्या अब मैं जा सकता हूं? उस सदस्य ने दुर्वास से पूछा। बिल्कुल, दुर्वास ने एक धीमे स्वर में जवाब दिया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। इशारा पाकर वह सदस्य काफी ज्यादा खुश हो गया और तुरंत ही वहां से गायब हो गया। सिसोदिया परिवार, मैं आकर्ष तुम लोगों के कहे अनुसार यहां पर आ चुका हूं। तुम सभी के पास 15 मिनट का समय है। इतने समय में मुझे मेरा दोस्त कर्ण यहां पर सही सलामत चाहिए। अगर अगले 15 मिनट में मेरा दोस्त यहां पर नहीं आया तो सिसोदिया परिवार सिर्फ इतिहास के पन्नों में मौजूद रहेगा। वास्तविकता में मैं इसका एक भी अंश जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस सदस्य के वहां से गायब होने के बाद आकर्ष ने एक तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे ग्रह पर सुनाई दे रही थी।
सिसोदिया परिवार के सदस्यों को आकर्ष का नाम सुनकर उसे पहचानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। पहचानते भी कैसे नहीं? उन्होंने इतना बड़ा जाल बिछाकर उसे यहाँ पर बुलाया था। यह तुमने क्या किया आकर्ष? अगर हम चोरी छुपे वार करते तो शायद प्रवीण या प्रदीप दोनों में से किसी एक को खत्म कर पाते, लेकिन तुमने तो सामने से उन्हें अपनी मौजूदगी के बारे में बता दिया। अब हमारे पास उन्हें रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर उन्होंने अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग कर लिया तो? दुर्वास ने चिंता से भरे स्वर में कहा। यह सुनकर आकर्ष कोई जवाब देने वाला ही था कि तभी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था आकर्ष। सोचा था तुम्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, पर तुम तो समय पूरा होने से पहले ही आ गए। एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आवाज आकर्ष और दुर्वास दोनों को सुनाई पड़ी। अगले ही पल 3 लोग आकर्ष व दुर्वास के ठीक सामने थोड़ी दूरी पर प्रकट हुए। इनमें 2 बुजुर्ग अवस्था के आदमी थे और एक था आकर्ष का दोस्त कर्ण, जिसका चेहरा इस समय पीला पड़ा हुआ था। साफ दिख रहा था कि उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। किसने किया यह? आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में प्रदीप और प्रवीण की तरफ देखते हुए पूछा। उसके सामने जो बुजुर्ग अवस्था के आदमी खड़े थे वही थे इस आयाम के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा, प्रदीप और प्रवीण। सच कहूं तो मैं तुम्हारे दोस्त की ऐसी हालत नहीं करना चाहता था, लेकिन यह तुम्हारे बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मजबूरी में मुझे इसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना पड़ा, प्रवीण ने हंसते हुए कहा और फिर कर्ण के मुंह पर लगे एक कपड़े को हटाया। रोशनी देखकर कर्ण की नजर अपने सामने खड़े व्यक्ति पर गई। अपने सामने आकर्ष को देखकर कर्ण की आंखें उम्मीद की किरण से चमक उठी, लेकिन जब उसने देखा कि प्रवीण और प्रदीप दोनों उसके पास में खड़े हैं तो वही उम्मीद की किरण चिंता में बदल गई। तुम यहाँ पर क्यों आए आकर्ष? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कर्ण ने एक टूटी हुई आवाज में कहा। यह देखकर प्रदीप को हंसी आ गई और उसने कर्ण के मुंह को बंद करके उसके चेहरे पर फिर से कपड़ा डाल दिया। अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास यह आखिरी अवसर है। चुपचाप हमें अपनी वह तकनीक दे दो जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने सभी शत्रुओं के अस्त्र को छीन लेते हो। साथ में यह वादा करो कि तुम कभी भी हमारे सिसोदिया परिवार को दुश्मन के रूप में नहीं देखोगे। सिर्फ तभी ही हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ेंगे और तुम्हें भी यहाँ से जिंदा जाने देंगे, नहीं तो तुम्हारा दोस्त तो मरेगा, साथ में तुम्हें भी अपने प्राण त्यागने होंगे, प्रवीण ने आकर्ष को धमकी देते हुए कहा। और तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम मुझे मार सकते हो? आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा। हालांकि उसका मन गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने यह गुस्सा प्रदर्शित नहीं किया था। शायद दुर्वास ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी विशेषता क्या है। तुम्हारी ताकत भले ही 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर हो, लेकिन शरीर से तुम आज भी देव शून्य मंडल के ही योद्धा हो। तुम्हारी आत्मा इसी मंडल में है। अगर मैं अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग करूं तो उसके साथ तुम्हारे जैसे देव शून्य मंडल की आत्मा को खत्म करना मेरे लिए चुटकी का काम है, प्रवीण ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। उसे लग रहा था कि उसकी यह धमकी सुनकर आकर्ष की आंखों में डर दिखेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डरना तो दूर की बात थी, उसके चेहरे पर शिकन का हल्का सा भी भाव नहीं आया था। उसे इतना ज्यादा शांत देखकर प्रवीण के मन में कुछ बुरी संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। उसे मन ही मन ऐसा लगने लगा जैसे वह आकर्ष को लेकर कुछ तो नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन क्या यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके पास इतनी ताकत हो कि यह मेरे आत्मिक प्रहार का सामना कर ले। यह पक्का जानबूझकर अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा रहा ताकि मुझे ऐसा लगे कि इसके पास मुझे खत्म करने की ताकत है, प्रवीण ने मन ही मन एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। इधर आकर्ष ने जब देखा कि प्रवीण मन ही मन परेशान हो चुका है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। थोड़ी देर पहले तक उसे जो भी गुस्सा आ रहा था अब वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूं?
प्रवीण ने गंभीर स्वर में पूछा। यह मजाक नहीं तो और क्या है? तुम मेरे दोस्त को बंदी बनाकर मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरा दोस्त अपने आप को बचाने के लिए मुझे खतरे में डालेगा? जितना मैं अपने दोस्त कर्ण को जानता हूं तो यह खुद मर जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर एक भी खरोच नहीं आने देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम इसे मार दो। मेरा कर्ण को बचाने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय मेरे दोस्त ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी समय तुम्हारा पूरा सिसोदिया परिवार भी अपनी आखिरी सांस लेगा। तुमने यह तो सुना होगा कि मैं कभी भी बच्चों और महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे वंश का एक भी अंश नहीं रहने दूंगा, फिर चाहे वह महिलाएं हो या फिर बच्चे। और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। आकर्ष ने एक शांत आवाज में प्रवीण से कहा। उसकी आवाज शांत जरूर थी, लेकिन प्रवीण उस आवाज के पीछे छुपी कर्कशता और गुस्से को साफ महसूस कर पा रहा था। लगता है तुम्हें बताना ही होगा कि मेरी क्षमता क्या है। आकर्ष की यह धमकी सुनकर प्रवीण भी गुस्से से उबल पड़ा। उसने तुरंत अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग किया और आकर्ष के आत्ममंडल पर प्रहार करने की कोशिश की। उसे पूरा विश्वास था कि वह आकर्ष को खत्म कर देगा, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी हंसी फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। दरअसल उसकी आत्मिक युद्ध कला का प्रहार एक अदृश्य दीवार से जाकर टकरा गया था और आकर्ष के आत्ममंडल में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। पहले तो प्रवीण को लगा कि यह बस उसका भ्रम है, तो उसने दोबारा से कोशिश की, लेकिन जब दूसरी बार भी वह आकर्ष के आत्ममंडल में प्रवेश नहीं कर पाया तो उसकी आंखों में डर का भाव साफ दिखाई देने लगा। यह कैसे संभव है? तुम मेरे आत्मिक प्रहार से कैसे बच पा रहे हो? प्रवीण ने गुस्से में पूछा। एक बार और कोशिश करके देख लो, फिर तो तुम्हें यह मौका वैसे भी नहीं मिलने वाला। आकर्ष ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। क्या हो रहा है? पास खड़े प्रदीप ने प्रवीण से पूछा। मैं इस पर अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आत्मिक युद्ध कला का प्रहार इसके आत्ममंडल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। प्रवीण ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। कर्ण इस समय क्योंकि उनका बंधक था तो वह भी उनकी आवाज सुन पा रहा था। प्रवीण की आवाज में डर देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि अब आकर्ष को रोकना इन दोनों के लिए संभव नहीं है। प्रवीण भी यह बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि बिना आत्मिक युद्ध कला के वह आकर्ष को खत्म नहीं कर सकता है। तो उसने आकर्ष को धमकाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे इस दोस्त को खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो, तो अपनी आंखों के सामने से मरने तो नहीं दोगे। यह कहते हुए प्रवीण ने एक खंजर कर्ण के गले पर रख दिया। खंजर की धार इतनी तेज थी कि कर्ण के गले पर स्पर्श होते ही उसने कर्ण के गले को हल्का सा चीर दिया और वहां से थोड़ी मात्रा में खून निकलने लगा। तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जैसे ही इसकी सांस रुकेगी, पूरा सिसोदिया परिवार इसके साथ साथ देवलोक के लिए रवाना होगा। इतने मूर्ख तो तुम भी नहीं होंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दो। आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। अभी भी उसने कर्ण को बचाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि यह बात उसे भी पता थी कि अगर एक बार उसने अपने आप को कमजोर दिखा दिया तो फिर कर्ण को बचाना संभव नहीं होगा। फिर भले ही वह पूरे सिसोदिया परिवार को खत्म कर दे, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बचा पाएगा। मैं इसे सच में मार दूंगा। प्रवीण ने एक आखिरी कोशिश की। तो मार दो, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूं? आकर्ष ने फिर से बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। अब की बार प्रवीण की पूरी हिम्मत टूट गई। सच्चाई तो यह थी कि उसके पास आकर्ष को खत्म करने की क्षमता थी ही नहीं।
उसने कर्ण को बहुत पहले ही इसलिए बंदी बनाया था क्योंकि वह जानता था कि जब आकर्ष उसके सामने आएगा तो सिर्फ अपनी खुद की ताकत के साथ वो आकर्ष को नहीं मार पाएगा। सिसोदिया परिवार के सारे सदस्य यह नजारा देख रहे थे। हालांकि इस दौरान किसी ने भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अपने हालात देखकर उन्हें भी समझ में आ रहा था कि वर्तमान स्थिति किसके पक्ष में है। जब उनके पूर्वज प्रवीण ने आकर्ष को धमकी दी थी, उसी क्षण उन सबको समझ में आ चुका था कि वह हार गए हैं। क्योंकि अगर सच में उनके पूर्वज के पास आकर्ष को खत्म करने की क्षमता होती तो वह धमकी देकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूं तो क्या तुम मेरे परिवार को छोड़ोगे? प्रवीण को भी अपनी स्थिति समझ में आ रही थी, तो उसने अब बीच का रास्ता चुना। इस मामले में तुम मेरे साथ सौदा कर सकते हो। अगर तुम मेरे दोस्त को जाने देते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को जाने दूंगा। आकर्ष ने जवाब दिया। क्या मेरे पूरे परिवार में मैं भी शामिल हूं? प्रवीण ने पूछा। नहीं, तुम इनमें शामिल नहीं हो, आकर्ष ने जवाब दिया। तो इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ोगे? प्रवीण ने पूछा। इस समय पर उसने अपने जिस हाथ में खंजर पकड़ रखा था वह हाथ कांपने लगा था। जिसके गले पर तुमने खंजर रखा वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। अगर तुमने इसे सिर्फ बंदी बनाया होता तो मैं तुम्हें कुछ शर्तों के साथ जिंदा छोड़ देता, पर तुमने न सिर्फ इसको यातनाएं दी बल्कि मेरी आंखों के सामने इसके शरीर से खून निकाला। सोचकर देखो, अगर तुम मेरी जगह पर होते और कोई तुम्हारे परिवार वाले का इस तरह से खून बहाता तो क्या तुम उसे जिंदा छोड़ते? आकर्ष ने जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर प्रवीण के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उसकी इस गलती की सजा उसे इतनी भारी कीमत देकर चुकानी होगी। वह पिछले 10,000 सालों से जिंदा था। बस थोड़े समय की बात थी, उसके बाद उसकी 10वीं परीक्षा भी पूरी होने वाली थी और वह देवतल में जाने वाला था। लेकिन इस सुनहरे समय के आने से कुछ ही समय पहले लालच में आकर उसने आकर्ष जैसे व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लिया। पछतावा उसे इस बात का नहीं हो रहा था कि आकर्ष उसका दुश्मन बना था। पछतावा तो उसे इस बात का हो रहा था कि अपने साथ साथ उसने अपने पूरे परिवार को भी दांव पर लगा दिया था। हम आदि सुरेश की संतान है। हमारे पूर्वज एक देवतल के सम्राट है। अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो वह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। प्रदीप ने आकर्ष को धमकी दी। तुम अकेले नहीं हो जिनका देवतल से संबंध है। दूसरों की पहचान इस्तेमाल करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन अब जब तुमने यह बात छेड़ ही दी है तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे मास्टर खुद एक देवतल के सम्राट है। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे एक पूर्वज से डरूंगा? मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज की कोई एक संतान नहीं है। उनकी संतानें लाखों की संख्या में है और उनमें से तुम दोनों सिर्फ चींटी के बराबर हो। अगर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर दूं तो भी तुम्हारा पूर्वज इस बात को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। आकर्ष ने इस बार कठोर आवाज में प्रवीण और प्रदीप से कहा। यह सुनकर प्रवीण और प्रदीप दोनों ही बुरी तरह से हताश हो गए। किसी और को शायद इस बारे में पता ना हो, लेकिन वह यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इस आयाम में ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जिनमें कई ग्रहों पर उनके पूर्वज की संतानें बैठी हैं। अगर यहाँ का पूरा सिसोदिया परिवार भी खत्म हो जाए तो भी उनके पूर्वज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बदला लेना तो बहुत दूर की बात थी। बूम! प्रवीण ने अब एक पल का भी इंतजार नहीं किया। उसने अपने आप को खत्म कर लिया। उसके पीछे पीछे प्रदीप ने भी अपने आप को खत्म कर दिया। पूरा सिसोदिया परिवार चुपचाप खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहा था। दुख और डर सभी के चेहरों पर था, लेकिन किसी ने भी उसे जाहिर नहीं किया। सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके पूर्वजों के साथ जो कुछ भी हुआ है उनमें सारी गलती उनकी खुद की थी। लालच में आकर उन्होंने गलती की थी।
अब अगर वह अपने उन पूर्वजों के खातिर आकर्ष को कुछ भी कहते हैं या उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से वह अपने पूरे सिसोदिया परिवार को दांव पर लगा देंगे। हाँ 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 हाँ। धमाके की आवाज सुनकर कर्ण हंस पड़ा। उसके चेहरे पर जो कपड़ा था वह अब हट चुका था, इसलिए वह बोल पा रहा था। हालांकि उसने पूरा नजारा तो नहीं देखा था, लेकिन धमाके की आवाज से इतना जरूर समझ गया था कि उसके दोस्त के दबाव में आकर उसके दोनों दुश्मनों ने आत्महत्या कर ली है। वह हंस इसलिए रहा था क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश था। आप ठीक तो है एल्डर कर्ण? कर्ण को इस तरह से हंसता देख दुर्वास ने पूछा। ठीक, मैं बहुत ज्यादा ठीक हूं वरिष्ठ दुर्वास। कर्ण ने हंसते हुए ही जवाब दिया और आकर्ष व दुर्वास के साथ वहां से रवाना हो गया। आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? दुर्वास ने एक बार फिर से पूछा क्योंकि कर्ण अभी भी हंसे जा रहा था। जिसके पास ऐसा दोस्त हो जो दोस्त की खून की एक बूंद के लिए दुश्मन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे, ऐसे दोस्त को पाकर अगर मैं खुश ना हो तो क्या करूं वरिष्ठ दुर्वास? कर्ण ने हंसते हुए ही जवाब दिया। बस बहुत हुआ कर्ण, तुमने यह ठीक नहीं किया। मैंने कहा था ना, कोई भी खतरा आए तो मुझे याद करना। तुम्हारी जान खतरे में थी और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। क्या इसे तुम दोस्ती कहते हो? आकर्ष ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। मेरे लिए तो दोस्ती यही है। अगर तुम इस तरह से खतरे में पड़े होते तो क्या तुम मुझे याद करते? सच कहूं तो जब मुझे पकड़ा गया था उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि तुम मुझे बचाने आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैं जानता हूं कि अगर मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो वह सिर्फ मुझे बचाने आएगा, लेकिन अगर उसे खुद पता चला कि मैं खतरे में हूं तो वह पूरी योजना बनाकर आएगा और दुश्मन को ऐसी मौत देगा कि दुश्मन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी। कर्ण ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम कुछ ज्यादा ही विश्वास नहीं दिखा रहे? अगर मुझे आने में देर हो जाती तो क्या होता? वह लोग तुम्हें मार डालते, आकर्ष ने कहा, और उसके बाद पूरा सिसोदिया परिवार मारा जाता। अगर मेरी वजह से दुश्मन का पूरा परिवार खत्म हो रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? कर्ण ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया। उसका ऐसा बर्ताव देखकर आकर्ष को भी समझ में आ गया कि अभी वह चाहे कुछ भी कह दे, कर्ण समझने वाला नहीं है, तो उसने आगे कोई बात भी नहीं की। आगे उनके बीच कोई भी बात नहीं हुई। 2 दिन बाद तीनों वापस से स्वर्णपल्ली महल में आ गए। कर्ण ने काफी दिनों तक आकर्ष से मिलने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर चुका था। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा। दिन पर दिन, महीने पर महीने बीतने लगे। आकर्ष की ताकत इतनी थी कि अब वह साधना नहीं कर सकता था, तो उसने अपना पूरा ध्यान उस पिरामिड को समझने पर केंद्रित कर दिया जो उस टोकन और काले पत्थर के मिश्रण के बाद उसे प्राप्त हुआ था। लेकिन बहुत दिनों की खोज के बाद भी उसे उस पिरामिड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे ही आकर्ष एक दिन अपने कमरे में बैठकर उस पिरामिड के ऊपर शोध कर रहा था कि अचानक से उसे शंखनाद सुनाई देने लगा। यह आवाज बहुत ज्यादा तीव्र थी, लेकिन कानों में चुभने की जगह यह आकर्ष के शरीर में एक कंपकंपी पैदा कर दे रही थी। कुछ देर तक तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने आसमान की तरफ देखा तब उसकी आंखें चमकने लगी। अब जाकर उसे समझ में आया था कि यह शंखनाद उसे सुनाई क्यों दे रहा था। दरअसल उसके देवतल में जाने का सही समय आ चुका था। प्रकृति खुद उसे संकेत देना शुरू कर चुकी थी और उसे निमंत्रण भी मिल गया था जो कि वह शंखनाद की ध्वनि थी। इन बादलों को उसने पहले भी देखा था जब नित्या देवतल में गई थी। इसी से वो अंदाजा लगा पाया कि उसके भी देवतल में जाने का समय आ गया है। सूर्याश देवतल और देव सरोवर। उन सुनहरे रंग के बादलों को देखकर आकर्ष को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वहां क्या चल रहा है। उसके देवतल में जाने का समय आ चुका था। नित्या को देवतल में जाते हुए उसने देखा था तो उसे पता था कि जैसे ही सुनहरे रंग के बादलों से दबाव लगेगा वह यहां से गायब हो जाएगा।
अभी के समय दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ दो लोग थे, कर्ण और दुर्वास। तो उसने जल्दबाजी में उन्हीं दोनों को संदेश भेजा। लेकिन ठीक उसी समय पर उसके शरीर पर दबाव लगना शुरू हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब वह देवतल में जाने वाला है। दबाव धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था, आकर्ष उतना ही ज्यादा उत्साहित हो रहा था। लेकिन अचानक से उसके शरीर पर दबाव लगना बंद हो गया। यह देखकर आकर्ष आश्चर्य में पड़ गया। उसने पता लगाने की कोशिश की कि दबाव क्यों नहीं लग रहा। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो एक बार फिर चौंक पड़ा। जिस पिरामिड जैसी धातु को उसने अपनी जादुई अंगूठी में रखा था, वह अपने आप उसकी जादुई अंगूठी से बाहर निकल चुकी थी और ऊपर से लगने वाले दबाव को अपने भीतर खींच रही थी। न सिर्फ दबाव को बल्कि उन सुनहरे रंग के बादलों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और वह बादल भी बड़ी मात्रा में उस पिरामिड के भीतर जा रहे थे। आकर्ष, आकर्ष भाई। आकर्ष उलझन में ही था कि तभी उसे दो जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इनमें से एक आवाज तो दुर्वास की थी और दूसरी आवाज कर्ण की थी। तुमने तो कहा था कि तुम देवतल में जा रहे हो, फिर अभी तक यहां पर क्या कर रहे हो? कर्ण ने वहां पर आते ही आकर्ष से सवाल किया। मुझे भी नहीं पता। जैसे ही सुनहरे रंग के बादल आए, इस धातु ने उन्हें अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। तब से मुझ पर दबाव भी नहीं लग रहा, आकर्ष ने जवाब दिया। यह कैसी धातु है? मैंने तो आज तक मृत्यु लोक में ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सुना जो देवतल से लगने वाले दबाव को रोक ले। दुर्वास ने भी आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर सारे बादल इसके भीतर चले गए तो तुम देवतल में नहीं जा पाओगे? कर्ण ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देवतल से लगने वाला दबाव तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह उस योद्धा को देवतल में न ले जाए। जिस रफ्तार से यह पिरामिड बादलों को खींच रहा है, मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन तो इसी प्रक्रिया में लग जाएंगे। एक प्रकार से यह अच्छा ही है। मुझे तुम लोगों के साथ समय बिताने के लिए 2 से 3 दिन मिल जाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद पिरामिड की तरफ आकर्षित होने वाले बादलों की संख्या कम होने लगी। यह इशारा था कि पिरामिड अब अंदर से देवतल की ऊर्जा से पूरी तरह से भर चुका है। आकर्ष को यह तो पता नहीं था कि यह पिरामिड देवतल की ऊर्जा को अपने भीतर क्यों इकट्ठी कर रहा था, लेकिन इतना उसे अच्छे से पता था कि अगर पिरामिड इस ऊर्जा को ले रहा है तो वह जरूर इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो करेगा। अभी यह पिरामिड आत्मिक युद्ध कलाओं के प्रहार से उसे बचा सकता था। क्या पता इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा अपने भीतर खींचने के बाद इस पिरामिड के पास कोई और विलक्षण क्षमता आ जाए और उससे आकर्ष को मदद मिले। आकर्ष, जैसे ही पिरामिड पर ऊर्जा गिरनी बंद होगी, यह तुम्हें तुरंत देवतल में भेज देगा। मुझे अभी तक देवतल से कोई भी आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन वह समय दूर नहीं है। उम्मीद करता हूं जब तक मैं देवतल में आऊंगा तुम वहां पर पहले ही अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके होंगे, कर्ण ने मजाकिया अंदाज में कहा। देवतल में नाम प्रसिद्ध करने के लिए असीम ताकत हासिल करनी होगी और उसके लिए कई सारे मंडलों को पार करना होगा। इसमें कई वर्षों का समय लग जाएगा, हो सकता है सैकड़ों वर्ष लग जाए, जबकि तुम्हारे देवतल में आने में मुश्किल से 5 से 10 वर्ष का समय लगेगा। फिर तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि इतने कम समय में मैं देवतल में नाम प्रसिद्ध करूं? आकर्ष ने जवाब दिया। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम अपना नाम जरूर प्रसिद्ध करोगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, कर्ण ने कहा। फिर तो देखते डॉन। आकर्ष ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उस पर दबाव लगना शुरू हो गया। यह देखकर दुर्वास और कर्ण को समझ में आ गया कि अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हुआ तो मैं देवतल में आने के बाद तुम्हें ढूंढ सकता हूं। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मेहनत करना, कर्ण ने कहा।
हाँ आकर्ष भाई, एक बात तो आपको बताना ही भूल गया। आप भले ही मृत्यु लोक में अभी के समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन देवतल में आपकी ताकत कुछ भी नहीं है। देवतल में जो सबसे पहला मंडल है उसका नाम है रक्त आरंभ मंडल। दूसरा मंडल है बीज मंडल। तीसरा मंडल डॉट। दुर्वास ने भी अपनी तरफ से आकर्ष को जानकारी देने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ आकर्ष की आंखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा था। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस होने लगा और उसकी चेतना कहीं खोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भंवर में फंस चुका है, जहां पर उसका अपने शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। इस समय पर उसे अपने शरीर पर सिर्फ एक तेज दबाव महसूस हो रहा था, जो उसे बहुत तेज रफ्तार से कहीं पर भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह किस दिशा में जा रहा था और उसके आसपास क्या था, इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। बहुत लंबे समय के बाद जब आकर्ष की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक सरोवर में पाया। पानी न तो ठंडा था और न ही गर्म। यह जरूर देव सरोवर होगा, आकर्ष ने अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। इसके बारे में न सिर्फ वरिष्ठ पिनाक ने बल्कि वरिष्ठ विक्रांत ने भी उसे बहुत पहले बता दिया था। देव सरोवर वह जगह थी जहां मृत्युलोक और देवतल दोनों मिलते थे। मृत्युलोक का कोई भी सदस्य सिर्फ एक ही बार देव सरोवर में प्रवेश कर सकता था। कुल 81 देवतल थे। जब भी योद्धा को देवतल से आमंत्रण मिलता था तो मृत्युलोक छोड़ने के बाद में योद्धा किसी भी देवतल में जा सकता था। यह पूरी तरह से उसके भाग्य पर निर्भर करता था। आखिरकार मृत्युलोक कर्म से जुड़ा था। आकर्ष ने जब ध्यान से अपने आसपास के क्षेत्र को देखा तो पाया कि वह यहाँ पर अकेला नहीं था। समय समय पर यहाँ पर कई सारे लोग आ रहे थे और देव सरोवर में नहाने के बाद बाहर निकलकर देवतल में चले जा रहे थे। मृत्युलोक से देवतल में कुछ भी लाना संभव नहीं था। इसलिए आकर्ष के पास जितनी भी मृत्युलोक की वस्तुएं थी वह सब मृत्युलोक में ही रह गई थी। इनमें उसके कपड़े भी शामिल थे। पूरे सरोवर में कोहरा फैला हुआ था, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज हर किसी की सुनाई दे रही थी। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने के बाद आकर्ष को अपनी ऊर्जा के बारे में याद आया। उसने जब अपने शरीर का निरीक्षण किया तो पाया कि उसके शरीर में थोड़ी देर पहले तक जो योग ऊर्जा थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है और उसकी जगह देव ऊर्जा ने ले ली है। योग मंडल के योद्धाओं के शरीर में योग ऊर्जा होती थी, वही देव मंडल के योद्धाओं के शरीर में देव ऊर्जा होती थी। जब उसने देव शून्य मंडल में प्रवेश किया था तो उसके शरीर में आंशिक मात्रा में देव ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। इस सरोवर में प्रवेश करने के बाद अब उसके पूरे शरीर में देव ऊर्जा दौड़ रही थी। मृत्युलोक से कुछ वस्तुएं आकर्ष अपने साथ लेकर आया था। इनको भी वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आ पाया क्योंकि यह मृत्युलोक की नहीं थी। उदाहरण के तौर पर वह पिरामिड और उसकी वह तलवार जो वरिष्ठ विक्रांत से उसे मिली थी। अपनी देव ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसने सर्वप्रथम अपने लिए कपड़ों का निर्माण किया। कपड़ों के मामले में उसकी पहली पसंद हमेशा काला रंग होता था, तो यहाँ पर भी उसने काले रंग के कपड़े ही बनाए। देव ऊर्जा का निर्माण होने के साथ उसने सफलतापूर्वक देव मंडलों में से सबसे पहले मंडल रक्त आरंभ मंडल में प्रवेश कर लिया। लेकिन इस पहले मंडल में कुल स्तर कितने थे, इसकी अभी तक उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वह नहीं जानता था कि रक्त आरंभ मंडल में अभी के समय में वो कौन से स्तर में है। शांत हो जाओ, तुम लोग देव मंडल में आ चुके हो। देव सरोवर के आसपास और देव सरोवर में शोर मचाना निषेध है। ठीक इसी समय पर एक व्यक्ति की आवाज आकर्ष सहित देव सरोवर में मौजूद सभी योद्धाओं को सुनाई पड़ी। सभी की नजर अपने आप देव सरोवर के किनारे पर चली गई। वहां पर इस समय एक व्यक्ति खड़ा था। इस व्यक्ति ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर पर कवच था। हाथ में एक बड़ा भाला था, जिसको देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि वह व्यक्ति देवतल का कोई सैनिक है।
मृत्यु लोक के सदस्यों के लिए तो देवतल एक ऐसी जगह थी जहां पर सभी अपना जीवन आराम से व्यतीत करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। देवतल भी मृत्यु लोक के जैसा ही था। बस फर्क कितना था कि मृत्यु लोक में योद्धा लड़ते थे और देवतल में देव योद्धा करते थे। यहां पर भी जिंदा रहने का अधिकार सिर्फ उसके पास था जिसके पास ताकत थी। हालांकि देवों को खत्म करना असंभव था। लेकिन अगर दो देवतल के योद्धा आपस में लड़ रहे हो तो उनमें से कोई भी एक दूसरे को खत्म कर सकता था। यहां पर पूरी प्रक्रिया मृत्यु लोक के जैसी ही थी। शून्य से शुरू होकर अनंत तक जीवन मरण का प्रक्रम यहां पर भी चलता था। हम अब देवतल के योद्धा हैं। तुम हमसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? उस सैनिक के जैसे दिखने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर सरोवर में स्नान कर रहे एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया। ताकत के साथ अहंकार का आना सामान्य था। सरोवर में स्नान कर रहे व्यक्ति को भी लगा कि उसके सामने खड़ा सैनिक कोई सामान्य व्यक्ति है। वह दिग्विजय, अब तो मृत्यु लोक से आया एक सामान्य योद्धा भी तुम्हें जवाब दे रहा है। ठीक इसी समय पर एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ी। यह व्यक्ति भी सरोवर के किनारे खड़ा था और इसने भी पहले व्यक्ति के जैसे सैनिक वाले कपड़े पहने हुए थे। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा सुरजीत? वह पहला सैनिक जिसका नाम दिग्विजय था उसने गुस्सा होते हुए दूसरे सैनिक को जवाब दिया। इसके बाद उसने सरोवर में स्नान कर रहे व्यक्ति की तरफ देखते हुए कर्कश आवाज में कहा, गलती सबसे होती है। तुम यहां पर नए हो तो तुमसे भी गलती हो गई है। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि दूसरों के स्थान पर आने के बाद उन्हें ललकारा नहीं करते। जब तक देव सरोवर में हो, सुरक्षित हो। जिस क्षण यहां से बाहर कदम रखा उस क्षण तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। इतना कहकर दिग्विजय नाम का वह सैनिक वहां से जाने लगा। साफ दिख रहा था कि वह इस मामले को हल्के में ले रहा था और उसे अभी लड़ाई नहीं करनी थी। लेकिन जब देव सरोवर में स्नान कर रहे व्यक्ति ने उसका जवाब सुना तो उसे लगा कि वह सैनिक उसको कमजोर समझ रहा है। देव सरोवर से बाहर कदम ना रखूं। अगर ऐसी बात है तो लो डॉट आ गया देव सरोवर के बाहर डॉट बताओ मेरा क्या करोगे? सरोवर में स्नान कर रहे उस व्यक्ति ने गुस्से से भरे स्वर में कहा और उछलकर सरोवर से बाहर आ गया। आकर्ष दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह तो पता नहीं था कि उस देव सैनिक की ताकत कितनी थी। लेकिन एक बात उसे अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस दूसरे व्यक्ति ने देव सरोवर से बाहर निकलकर बिल्कुल भी सही नहीं किया था। कैच! जैसे ही उस व्यक्ति ने देव सरोवर से बाहर अपना कदम रखा, दिग्विजय ने उसी पल उस पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार जानलेवा नहीं था, लेकिन उसमें उतनी ताकत तो थी कि उस व्यक्ति को अपाहिज कर दे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रहार इतनी तेजी से हुआ कि उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला और उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। दिग्विजय ने उस पर तब भी दया नहीं दिखाई और उसके हाथ को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। आह! वह व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। लेकिन यहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। नहीं, रुक जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं शाश्वत महल का राजकुमार हूं। हुताशन देवतल में हमारे शाश्वत महल को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगर मुझे कुछ किया तो हमारा शाश्वत महल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जख्मी हुए उस व्यक्ति ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या? लगता है तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम इस समय हुताशन देवतल में नहीं, सूर्यांश देवतल में हो। यहां पर अग्नि को नहीं, सूर्य को सर्वोपरि माना जाता है। तुम्हारा शाश्वत महल अपने देवतल में शक्तिशाली होगा, लेकिन यहां तक उनकी पहुंच नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि यहां पर यह नियम है कि नए सदस्यों को मार नहीं सकते। अगर नियम नहीं होते तो जो हाल तुम्हारे हाथ का हुआ है वही हाल तुम्हारे सिर का हुआ होता। दिग्विजय ने कर्कश आवाज में जवाब दिया।
उसकी बात सुनकर न सिर्फ वो पहला व्यक्ति बल्कि देव सरोवर में मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया। उन्हें तो अभी तक यही लग रहा था कि वह अपने देवतल में आए होंगे जहां पर उनके पूर्वज पहले से ही शासन कर रहे हैं। उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे देवतल में आ पहुंचे हैं जहां पर उनके पूर्वज का नामो निशान तक नहीं है। तुम सभी के पास 1 मिनट का समय है। जल्दी से देव सरोवर से बाहर निकलो और हमारे साथ शिविर में चलो जहां पर तुम सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। दिग्विजय ने देव सरोवर में मौजूद सभी योद्धाओं को धमकाते हुए कहा। उसकी ताकत देखकर अधिकांश योद्धा पहले ही काफी ज्यादा डर चुके थे, तो उसकी बात सुनते ही सभी एक एक करके देव सरोवर से बाहर निकलने लगे। सिर्फ 20 से 30 सेकंड के भीतर ही सारे योद्धा देव सरोवर से बाहर निकल चुके थे। सिर्फ एक योद्धा था जो अभी भी देव सरोवर में खड़ा था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। रुकने के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि वह अभी भी देव सरोवर की ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, और दूसरा कारण यह था कि वरिष्ठ विक्रांत ने उसे साफ कहा था कि जब भी वह देव सरोवर में प्रवेश करें तो ज्यादा से ज्यादा समय वहां पर बिताने की कोशिश करें, ताकि उसकी योग नाड़ियों पर उस देव सरोवर की ऊर्जा का विशेष प्रभाव पड़े। दिग्विजय ने जब देखा कि उसकी बात सुनने के बाद भी आकर्ष अभी भी देव सरोवर में खड़ा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने तेज आवाज में आकर्ष से कहा, सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? तुम्हारे पास आधे मिनट का समय है। अगर इतने समय में देव सरोवर से बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे लग रहा था कि उसकी यह धमकी सुनने के बाद आकर्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आकर्ष अपनी आंखें बंद करके वहीं पर खड़ा रहा। यह देखकर वहां पर मौजूद सारे योद्धा आकर्ष के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसको मूर्ख बता रहे थे, पर इस समय उन्हें यह पता नहीं था कि उनके शब्दों का सीधा असर दिग्विजय पर हो रहा है। यह देखकर कि आकर्ष ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया है, उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई। लगता है तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है। मैं तुम्हें यह आखिरी अवसर दे रहा हूं। इसी समय देव सरोवर से बाहर निकलो, अन्यथा तुम्हारा वह हाल करूंगा कि दिग्विजय ने फिर से धमकी देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं साधना कर रहा हूं। अच्छी बात है कि तुम अपना काम करना चाह रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए बाध्य करोगे। बेहतर यह रहेगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहे शब्द तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाएं। इतना कहकर आकर्ष ने अपनी आंखें बंद की और फिर से अपना पूरा ध्यान देव सरोवर की ऊर्जा पर केंद्रित करने लगा। वह तो बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटा चुका था, लेकिन उसने जो शब्द कहे थे उन्हें सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सारे योद्धाओं के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और सभी इस समय दिग्विजय को देख रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि दिग्विजय इस बात को हल्के में नहीं लगा, और वैसा ही हुआ। सुरजीत, तुम इन सबको लेकर शिविर में जाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं भी देखता हूं यह हरामखोर कब तक इस देव सरोवर में छुपा रहता है। आज चाहे सजा भी क्यों ना मिले, इसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। इसे खून के आंसू रोने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम दिग्विजय नहीं। दिग्विजय ने अपने दूसरे साथी सुरजीत की तरफ देखते हुए कहा। यह सुरजीत वही दूसरा सैनिक था जो थोड़ी देर पहले दिग्विजय का मजाक उड़ा रहा था। यह दोनों देव सरोवर पर नजर रखते थे। जब भी योद्धा मृत्यु लोक से देवतल में आते थे तो यह उन्हें अपने शिविर में ले जाते और उन सबको अपने समूह में शामिल कर लेते। इतने वर्षों में कभी किसी ने भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। यह पहली बार था जब किसी मृत्यु लोक के सदस्य ने देवतल में आने के बाद इस तरह से जवाब दिया था। अगर दिग्विजय उसे सबक नहीं सिखाता तो यहाँ देवतल में उसकी क्या इज्जत रह जाती। बहुत बढ़िया।
अब जब तुम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो तो मुझे और क्या चाहिए? अच्छे से अपना बदला लेकर आना। सुरजीत ने उत्साहित स्वर में कहा और फिर सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। आकर्ष बाहरी वातावरण से अपना संपर्क तोड़ चुका था। उसे कोई भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। उसका पूरा ध्यान तो उस देव सरोवर पर था। सबसे पहले उसने सरोवर के पानी को अवशोषित करने की कोशिश की, जैसे वह पहले दिव्य जल को अवशोषित करता था। लेकिन अपनी तरफ से हर कोशिश करने के बाद भी सरोवर के पानी में कोई भी हलचल नहीं हुई। अब दूसरी बार उसने प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने का तरीका इस्तेमाल किया। उसे लगा था कि अब की बार तो सरोवर की देव ऊर्जा उसके शरीर में जाएगी, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वरिष्ठ विक्रांत मुझसे ऐसा मजाक करेंगे। अगर सरोवर के पानी का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं तो उन्होंने मुझे सरोवर में ज्यादा समय बिताने को क्यों कहा? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो वह शांत बैठा रहा। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस सरोवर के पानी के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे आखिर में उसने अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया। अब सिर्फ यही एक तकनीक बच गई थी जो आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने में उसकी मदद करती थी। उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर आगे जो कुछ भी हुआ उसने उसे हैरान करके रख दिया। अवशोषण तकनीक के साथ उसने पाया कि सरोवर की देव ऊर्जा को वह अपने शरीर के भीतर खींच पा रहा है। देव ऊर्जा सिर्फ उसके शरीर में नहीं जा रही थी, बल्कि उसकी सभी 99 योग नाड़ियों में प्रवेश कर रही थी। देखते ही देखते उन सभी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब यह परिवर्तन किस प्रकार का था इसके बारे में तो आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके लिए यह पूरा अनुभव बिल्कुल नया था। उसे सिर्फ इतना पता था कि योग नाड़ियां पहले के जैसी नहीं हैं। ऐसा कहा जा सकता था कि अब वह योग नाड़ियां देव नाड़ियों में बदल चुकी थी। जैसे जैसे वह ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहा था, पूरे सरोवर में मौजूद कोहरा भी उसके चारों तरफ भंवर के रूप में घूम रहा था। किनारे पर खड़े दिग्विजय ने जब यह देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और फिर वह गुस्से से लाल पीला होने लगा। इस समय पर उसके जैसे 3 और लोग वहां पर आ चुके थे। इनमें एक तो मध्य अवस्था का आदमी था और 2 उसी के जैसे जवान आदमी थे। सभी ने सैनिकों के जैसे कपड़े पहने थे। अगर देवतल में उनकी ताकत की बात की जाए तो वह सबसे निचले स्तर पर थे। लेकिन अगर मृत्यु लोक से आए नए योद्धाओं से उनकी तुलना की जाए तो उनसे वह थोड़े ताकतवर थे। तुम कब तक इसका इंतजार करोगे? मध्य अवस्था के आदमी ने दिग्विजय से पूछा। जब तक यह बाहर नहीं निकलता मैं यहीं पर रहूंगा। इसे जो तकनीक इस्तेमाल करनी है करने दो। एकदम से तो इसकी ताकत इतनी नहीं बढ़ेगी कि यह मेरा सामना कर सके। दिग्विजय ने कर्कश आवाज में जवाब दिया।